वो एक लंबा आदमी सब्जी मंडी में गया, जाकर दुकानदार से पूछा रहा नींबू क्या भाव दिए। दुकानदार बोला नीचे बैठ के देख नींबू नहीं संतरे हैं। उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करते और ये बात शुरू कर रहा हूँ। क्या बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है, इतने बढ़िया गजल सुनाए गुप्ता जी ने, मेरे बस की बात नहीं। अब इसमें कोई खास बात नहीं है, जो जो चीजें आपके बस में नहीं है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे इतनी अच्छी गजल सुनाना मेरे बस की बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे नया ताजमहल बनवाना मेरे बस की बात नहीं। चौराहे पर जूते खाना, ये इनकी अपनी मस्ती थी जिन्होंने जीवंतता से लिखा और पढ़ा। क्या कह रहे थे वो, मेरे सारे गीत तेरे नाम कर दूं, सारे चांद सितारे सूरज तेरे नाम कर दूं। अगले का जा क्या रहा है इसमें? जो रजिस्ट्री कराएगा रजिस्ट्री का खर्चा भी खुद को देना पड़ेगा। पर ये इनकी अपनी मस्ती है, बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ साहब। आइए मैं भी अपनी तरफ से कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको कहने की कोशिश करता हूँ। उमेश उत्साही ने क्या अच्छी वीरस की कविताएं सुनाई। इसमें क्या है, किसी भी बात को जोर जोर से गाओ, यही वीरस होता है। जैसे आसमान शाम से गिर पड़ो मकान से, ये भी वीरस है, इनका अपना सिस्टम होता है। आइए मैं तो जिस विधा में बात करता हूँ, मैं तो साहब देखो मस्ती का कवि हूँ, आनंद का कवि हूँ। और इतना अच्छा कवि सम्मेलन हो गया, धीरे धीरे करके और अच्छा हो जाएगा। अपने तो पूर्वज पहले ही कह गए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और धीरे धीरे करके अपन 100 करोड़ हो गए। प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पर प्लाट अपनी काट रहे होते। तो कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कवि सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रसन्न भंडारी जी हों। अच्छा, धरती पर 2 ही तरह के आदमी होते हैं, केवल 2 तरह के आदमी होते हैं धरती पर। एक वे जो सन्न होते हैं, हाँ कोई भी बात सुनाओ ढंग की वो सन्नी रहेंगे। एक होते हैं प्रसन्न, ये हमारे प्रसन्न भंडारी जी स्वयं नाम से स्वभाव से हर तरीके से हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, कितना अच्छा सम्मेलन इनके संयोजन में जुटा है, इनके तमाम साथी। अच्छा, आदमी क्या जिंदगी भर बेचारा करता क्या, 3 ही तो काम करता है, केवल 3 काम करता है आदमी जिंदगी में। एकदम सच्ची अच्छी नई मौलिक बात दे रहा हूँ साहब। क्या काम करता है? पहला काम हाथा जोड़ी, दूसरा काम माथा बोड़ी, और तीसरा काम भागा दौड़ी। इन 3 कामों के अलावा अगर वो चौथा काम होता है तो श्री जैन सुराना सेवा संघ द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में आपके चेहरे पर मुस्कान का आना होता है। इससे जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना अच्छा कवि सम्मेलन आपके आनंद के लिए जुटाया। आइए साहब मैं भी अपनी तरफ से। अच्छा, राजस्थान में तो क्या है कि 2 ही खानदान प्रसिद्ध हुए, एक तो राणा और दूसरे सुराना। आइए कुछ मस्ती भरी बात है। मस्ती भरी इसलिए करता हूँ साहब, कदम कदम पर तनाव बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कब टेंशन हो जाएगा, भरोसा नहीं होता। एक संतान चाहने वाले आदमी का अखबार में भविष्य बल था, मित्रों के सहयोग से काम बनेगा, अगले को उसमें ही हो लिया, पता नहीं टेंशन कब हो जाएगा, भरोसा नहीं होता। इसलिए हम राजस्थान के लोग भरपूर मस्ती का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो पिछले दिनों हमारे राजस्थान में, हमारे तो ठाकुर साहब होते हैं उधर, ठाकुर साहब ने अपने जीते जी दोनों आके दान में दे दी। और अब मैंने कहा ठाकुर साहब कमाल कर दिया आपने, बोले जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। अब आपको बहुत तकलीफ होती होगी। बोले तकलीफ किस बात की? तकलीफ तो उसको होती होगी जिसको दोनों आंखें लगाई है, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बगैर तो वो खुलती ही नहीं है। हमने तो उसमें भी आनंद ढूंढ लेते हैं। मस्ती पता नहीं कब कैसे आ जाए, को भरोसा नहीं होता। शब्दों का ही खेला सारा सिस्टम। और पिछले दिनों मैंने एक कुंवारे को पूछा, यार 25-26 साल का हो गया, कोई बीवी क्यों नहीं ले आता है? बोले हाँ यार सोचता हूँ मैं भी यही रहूं, पर किसकी लाऊं? अच्छा है, तो ये शब्दों का खेल है, भरपूर मस्ती का खेल है। आज की रात आप यहाँ जीवंत है, उपस्थित है, मस्ती की बड़ी बातें मैं कुछ करता हूँ साहब। मैं मायर भाषा में अपनी बात करता हूँ। बात सिर्फ ये है कि भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कि कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई आदमी ये कहे कि साहब मिठाई बहुत सुंदर है, ऐसे आदमी से सावधान रहना चाहिए। कल वो ये भी कहता, आप कह सकते हैं आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट है। जिसे शब्दों की करामात नहीं आती, वो कई बार व्यवस्था में विद्रूपता पैदा कर देता है। आइए मैं तो मस्ती की भाषा में कुछ बातें करने की कोशिश करता हूँ साहब। हाँ देखो, हमारे राजस्थानी भाषा तो रंग रंगीली राजस्थानी होती है, जो कई प्रकार से बोली जाती है। मुझे ध्यान है हमारे अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की लड़की की सगाई करी उधर मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़ साइड में। तो लड़के वालों से पूछा, साहब दहेज में क्या लोगे? लड़का वाला बोलिया, माँ के तो दहेज में कहीं नशा वसा, मैं तो मिनका का भूखा, मिनका न खाए।
तो बेटी देवाई की रिस्क कौन उठाए? और उनका कसूर में तो भाषा की मस्ती है जिसे हम लोग दैनिक जीवन में जी लेते हैं, यही आनंद की बात है। मैंने हमारे गुरुदेव श्री सुरेंद्र जी दुबे ने यही सिखाया, बेटा जिसकी मस्ती जिंदा है समझ लो उसकी हंसी जिंदा है। इन्होंने एक बात सिखाई कि जो हंसमुख होता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। सुरेंद्र जी दुबे कह रहे हैं जो हंसमुख होता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। ये प्रेरणा लेकर के मैं मन की अखाड़े में उतरता हूँ, अपनी तरफ से अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। साहब मैंने अपने कुंवारेपन के जीवन को भरपूर मस्ती से जिया, मस्ती से लिखा और मस्ती से पढ़ा। अब आप लोगों की सुखद जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं आजकल को ऐसे ही रोता नहीं फिर रहा हूँ। हाँ, अपने भी कुछ समय पहले हो गई है। तो ये मेरा काव्य धर्म बनता था कि जब मैंने कुंवारेपन के जीवन को मस्ती से लिखा, कविताओं में मस्ती से पढ़ा, तो शादी होने के बाद मेरा पहला गीत या मेरी पहली कविता कैसी होनी चाहिए। तो देखिए साहब, अगर मैंने प्रयास किया वो सफल हो गया हूँ, तो आज की रात आपकी तालियां और रिदम के साथ मुझे एहसास कराएगी कि मेरी बात सच्ची अच्छी है और आनंददायक है, तो आप तक पहुंच रही है। हाँ, बीच बीच में जब आपको मजा आए रिदम के साथ तालियां वालियां बजाना। हाँ, हमारे यहाँ रीति रिवाज है साहब राजस्थान में कि शादी होने के बाद जब पहला सावन आता है तो पत्नी मायके चली जाती है। आप कल्पना करो उस आदमी की पीड़ा के बारे में जिस बेचारे की शादी होते ही सावन आ जाए। और अब की बात तो दो आए थे। तब मेरा मस्ती भरा मन क्या लिख गया है, आनंददायक लिख गया। और तो मजा लेना, रिदम के साथ तालियां बजाना, क्योंकि सरकार ने भी इन पर कोई टैक्स नहीं लगा रखा है और आने वाले बजट में लगा दिया तो मेरी गारंटी का नहीं होगी। ऐसे तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। मस्ती पता नहीं कब कैसे आ जाए, शरीर की एक ही कोशिका से 24 घंटे चेतन रहना पड़ता है। गोरी, अच्छा आदमी की मजबूरी यहीं से चालू हो जाती है, रुपये काली भी हो तो गोरी लेना पड़ता है। ऐसे मस्ती से सुनना आता, मैं तो जैसा जीता हूँ वैसे लिखता हूँ। गोरी सावन मार गयो थारो रे गोरी सावन खा गयो थारो, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फेर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो थारो रे गोरी सावन मार गयो थारो। तू तो पियर भाग गई रे, दिखा फिल्म को ट्रेलर। शुरू में इतना ही हुआ है। तू तो पियर भाग गई रे, दिखा फिल्म को ट्रेलर, पर कार्ड गए जो खा गयो रे यो सावन ब्लैक मेलर। मारो घर हुयो राम दुआरो रे, मारो घर हुयो राम दुआरो, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फेर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो। अच्छा राम द्वारा इसलिए था क्योंकि राम द्वारा में माया बाया आती थी और राम राम करके चली जाती है। अब मजे देखना सब आगे की बात में। तू तो झूला झूल रही है बड़की बड़की छांव में। अरे तो क्या सोमवार हो रही है, अटे सूखा सोमवार हो रही है। तू तो झूला झूल रही है बड़की बड़की छांव में। और मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुरेंद्र जी दुबे विश्वविख्यात कवि कहते हैं कि नारायण जो कुछ लिया साहित्य से लिया, कहावत ली साहित्य से ली, मुहावरे लिए साहित्य से लिए, क्या दिया तुमने साहित्य को? तो मायड़ भाषा में अगली पंक्ति में कहावत और मुहावरे को जोड़ते हुए हास्य का कोई यत्न कर दिया हो तो मजा लेना और ठाके लगाना कि तू तो झूला झूल रही है बड़की बड़की छांव में, और अठे डील में शंख बाज रहा भोबड़ मच रही पाँव में। तो तन हो गयो सूख चुआर हो रे, तन हो गयो सूख चुआर, परण्या पाछे छोरा ने तू कर गई फेर कुंवारो रे गोरी सावन खा गयो। सावन में भी हर जावा की बुरी बनाई रीत, बहुत बुरी रीत बनाई प्रधान जी, मैं इसका विरोध करता हूँ। सावन में भी हर जावा की बुरी बनाई रीत, और इतनी काया कड़की भाया जने बनियो यो गीत। और ढील हो गयो गारो रे, यो ढील हो गयो